अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में अलग अलग सेटअप इस्तेमाल करके थक चुके हो तो आप इस सेटअप को एक बार जरूर देख लेना। यहां पे इस सेटअप में आपकी ट्रेड यहां पे बनती है इस रेड लाइन के ऊपर, इस ईएमए के ऊपर, और यहां पे ये जो बॉक्स है ये हमारा फाइनल टारगेट आता है। तो यहां से देखिए आपको ये जो मोमेंट है फाइनल बॉक्स तक मिल चुकी है। और एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे देख लेंगे। सेम सिनेरियो यहाँ पे बन चुका है। इस रेड लाइन के नीचे आपको प्लान करना है शॉर्ट साइड की ट्रेड, इस ईएमए लाइन के नीचे, और ये हमारा फाइनल बॉक्स है। ये देखिए यहां से हमें जो ये मूवमेंट है वो मिल चुकी है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने आपके लिए ढूंढ निकाले हैं जहां पे आपको इस सेटअप में लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड की ट्रेड मिलती है। और अगर आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना आता है तो आप यहां पे काफी अच्छे टारगेट्स है वो बुक भी कर सकते हो। यहां पे भी आप देखिए इस रेड लाइन के नीचे आपको शॉर्ट करना है, ईएमए के नीचे शॉर्ट करना है, और यहां से देखिए ये देखिए आप देख सकते हो इतने पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हो अगर आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना आता है। तो इस सेटअप के साथ आप जो है किसी भी चार्ट पे ट्रेड कर सकते हो। मैं इंडेक्स का एग्जांपल दे रहा हूं। आप ये सेटअप किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी कमोडिटी में, या आप क्रिप्टो मार्केट में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए और एक एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये रेड लाइन के ऊपर आपकी ट्रेड बनती है और यहाँ पे आपको ईएमए के ऊपर भी प्लान करना है। और यहाँ से ये देखिए आपको ये जो बॉक्स है हमारा यहाँ तक मूवमेंट मिल चुकी है। तो आपको इस सेटअप में कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखना है और यहाँ पे आपका जो ट्रेड है वो कौन से टाइम फ्रेम पे प्लान करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस वीडियो को देखने के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए ट्रेडर सब लोग अभी ये सेटअप जान लेते हैं। इस सेटअप में आप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं नॉर्मल टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 5 मिनट्स का। अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगता है और आपको ये यूज़ करना है तो आप ये किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स, चॉइस आपकी रहेगी। नॉर्मल कैंडल मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है और यहाँ पे जो हमने इंडिकेटर्स यूज़ किए इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये सेटअप कैसे आइडेंटिफाई करना है वो सीख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट कैंडल किसी भी इंडेक्स में, राइट नाउ अभी हम लोग निफ्टी के इंडेक्स में, अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी में करते हो, फिन निफ्टी में करते हो, तो आपको उस इंडेक्स की फर्स्ट कैंडल पर नज़र रखना है। जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल है ग्रीन वाली, ठीक है 9:15 की। जैसे ही वो कैंडल क्लोज होती है आपको क्या करना है, वहाँ पे पहले कैंडल का हाई मार्क करना है और लो मार्क करना है। ठीक है, ये आपने कर दिया फर्स्ट कैंडल का, और आपको वेट करना है। वेट कब तक करना है, जो पहली कैंडल है उसका हाई ब्रेक हो जाए या लो ब्रेक हो जाए तब तक आपको वेट करना है। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि पहली कैंडल काफ़ी बड़ी बनती है और उसको ब्रेक करने के लिए टाइम जाता है, माइट भी 15, 20, 25, 30 मिनट जाते हैं। तो आपको वेट करना है जब तक हाई या लो दोनों में से एक ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको ये सेटअप को प्लान नहीं करना है। क्लियर है, आपको इंतज़ार करना है हाई या लो, और जो पहला ब्रेक होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि फर्स्ट कैंडल बनने के बाद सेकंड कैंडल जो है वो हाई को भी ब्रेक करती है, जैसे कि यहाँ पे हाई को ब्रेक करती है, फिर से नीचे आती है और लो को भी ब्रेक करती है। तो जो फर्स्ट ब्रेक हुआ है आपको वो काउंट करना है। ठीक है, अभी इस सिनारियो में आप देखिए, इस सिनारियो में हाई ब्रेक हुआ है तो अभी हम लोग यहाँ पे जो सेटअप है हम लोग लगाएंगे ये लो पॉइंट से। ठीक है, अभी हाई चेंज हो रहा है, यहाँ पे हाई चेंज हो रहा है, यहाँ पे हाई चेंज हो रहा है, यहाँ पे हाई चेंज हो रहा है, होने दीजिए कोई बात नहीं, बट लो यहाँ पे हमारा एक ही रहेगा। ये देखिए ये जो लो है ये हमारा फिक्स रहेगा। आपको ये सेटअप लेना है, यहाँ पे फीबो दिख रहा है आपको, फिब रिट्रेसमेंट सिलेक्ट करना है, लो पॉइंट से हाई तक लगाना है। ठीक है, ये आपने लगा दिया, फिर हाई चेंज हो गया, फिर आपको लगाना है, फिर हाई चेंज हो गया। जब तक हाई चेंज हो रहा है आपको ये जो है अपसाइड में ड्रैग करते जाना है। ठीक है, अपसाइड में ड्रैग करते जाना है। अभी यहाँ पे आपको लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है या शॉर्ट साइड ट्रेड लेना है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये हमारा फाइनल बॉक्स, ये अगर डाउन साइड में आएगा, ये अगर डाउन साइड में आएगा तो आपको शॉर्ट साइड यानी ऑप्शन बाइंग में पुट साइड की ट्रेड लेनी है। ठीक है, ये अगर बॉक्स डाउन साइड में आएगा तो अगर आपने यहाँ पे ये सेटअप ड्रॉ किया है लो टू हाई, आपने यहाँ पे इस लो टू हाई पे सेटअप ड्रॉ किया है तो यहाँ पे समझ में आ गया कि आपको ये जो ऑप्शन बाइंग करनी है वो पुट साइड करनी है। बट कब करनी है, आप कब पुट बाई करोगे, जब यहाँ पे
इस रेड लाइन के नीचे आपको कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी और इस EMA लाइन के नीचे आपको दोनों कंडीशंस चाहिए, ठीक है, दोनों कंडीशंस आपको यहाँ पे चाहिए। ऐसा नहीं कि 0.5 के नीचे आपको क्लोजिंग मिल रही है बट EMA के नीचे नहीं है, नहीं, आपको दोनों कंडीशन चाहिए, ठीक है। यस, आपको वेट करना है। अगर यहाँ पे EMA के नीचे क्लोजिंग है और रेड लाइन के नीचे नहीं है तो आपको वेट करना है रेड लाइन के क्लोजिंग तक। और यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल ने एक ही साथ आपको इस रेड लाइन के नीचे भी क्लोजिंग दी है और EMA के नीचे, तो ये कैंडल हमारे लिए बनती है गोल्डन कैंडल। यस, गोल्डन कैंडल है ये। और यहाँ पे इसके क्लोजिंग के बाद आपको ट्रेड को प्लान करना है, तो क्लोज होने देना है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या हम लोग रनिंग कैंडल में कर सकते हैं क्या? भाई चॉइस आपकी है, आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो, बट मैं क्लोजिंग का वेट करूँगा, ठीक है। क्लोजिंग का वेट करने के बाद देखिए आपको जो भी रिस्क रिवार्ड उससे फॉलो करना है, 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का, जो भी आपको करना है 1:1 का रिस्क रिवार्ड उससे रखना है, 20 पॉइंट का टारगेट, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, वो भी आप रख सकते हो। बट आपको मैंने यहाँ पे एंट्री एग्जिट समझा दिया। ये एक सिनारियो हो गया। चलिए अभी आगे का सिनारियो मैं बताता हूँ। ये हमारा शॉर्ट साइड का हो गया। आगे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे ही है, ये फर्स्ट कैंडल है, दिख रहा है, ये फर्स्ट कैंडल है। आपको क्या करना है, सेम चीज़, उसी कैंडल का हाई पॉइंट मार्क करना है और यहाँ पे लो पॉइंट मार्क करना है। ये आपने कर दिया, ठीक है। लो ब्रेक हुआ है, दिख रहा है आपको क्लियरली, लो ब्रेक हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फीबो सेटअप कैसे लगाएंगे, ये हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक। अभी देखिए सेकेंड कैंडल का लो ही आपके लिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, क्योंकि बाद में मार्केट नीचे नहीं गया, ये इंडेक्स बाद में नीचे नहीं गया, तो सेकेंड कैंडल का लो ही यहाँ पे लो बना है। आपको वही आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ पे देखिए आपको 2 बार अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये जो है ये कैंडल काफ़ी बड़ी बनी है, अगर आपने यहाँ पे अवॉइड किया तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे दोबारा से आपको जो है मौका मिला रेड लाइन के ऊपर, EMA के ऊपर, और यहाँ से देखिए समझ में आया। और ये बॉक्स कहाँ पे आया है, ये बॉक्स अप साइड में आया है। तो आपको लॉन्ग साइड के ट्रेड को प्लान करना है। कॉल साइड की ट्रेड, काफ़ी लोग ऑप्शन बाइंग में कॉल पुट को अच्छे से समझते हैं, तो ये अगर ऊपर के साइड में आएगा तो आपको लॉन्ग साइड ऑप्शन बाइंग में कॉल साइड की ट्रेड बनानी है। आप चाहते तो और 1-2 एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और अगर 0.5 से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने क्या बताया था, पहली कैंडल काफ़ी बड़ी बनी है, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट कैंडल जो है वो काफ़ी बड़ी बनी है। इसका आपको क्या करना है, हाई पॉइंट मार्क करना है, ठीक है, और यहाँ पे लो पॉइंट मार्क कर देना है। ये मार्क कर दिया, हाई ब्रेक हुआ है तो हमारा लो यहाँ पे यही सेम ही रहेगा। हमने ये सेटअप सिलेक्ट कर दिया, ये यस लो से हाई तक, ठीक है। ये देखिए ऑलरेडी आपको यहाँ पे मौका मिल गया है, यहाँ पे भी आपको मौका मिल गया है, दिख रहा है। यस, अभी आपको यहाँ तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप रिस्क ऑर्डर से फॉलो कर रहे हो, मैंने क्या बताया, 20 पॉइंट का SL, 20 पॉइंट का टारगेट अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसको कीजिए। अगर आपको चॉइस करना है तो आप भी खुद का भी लगा सकते हो, राइट। यस, यहाँ पे भी आप देखिए फिर से क्या ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक हुआ है, आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये देखिए 0.5 से निफ्टी का चार्ट है ये, निफ्टी का। और अगर मार्केट आपको ऐसा दिख रहा है, ये देखिए बॉक्स में, तो ऐसे बॉक्स में मैंने क्या बताया था, काफ़ी बार ऐसा होता है कि पहली कैंडल का हाई भी ब्रेक होने में टाइम लगता है, लो भी ब्रेक होने के लिए टाइम करता है। वेट कीजिए, जब तक नहीं ब्रेक होता है हम लोग वेट करेंगे। और मार्केट जब साइडवेज रहेगा तो उस टाइम पे आपको कोई भी सेटअप में नहीं दिखेगा कि क्या मूवमेंट आ रही नहीं है। मार्केट साइडवेज है, किसी भी सेटअप में आपको वो प्रॉपरली फॉलो नहीं दिखेगा। तो जब भी मार्केट साइडवेज है ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ। मार्केट साइडवेज रहेगा तो आपको इस सेटअप में ट्रेड्स नहीं मिलेंगे या ट्रेड्स नहीं बनेंगे। क्लियर है? हाँ, आप ये सेटअप किसी भी इंडेक्स में फॉलो कर सकते हो। Suitable for all investors. Please ensure you understand the risks involved. This is not financial, investment or trading advice. Some links provided may be affiliate links, which means I may receive a benefit at no extra cost to you. चलिए अभी बात आती है यहाँ पे कि हमने इस सेटअप में कौन से टूल्स इस्तेमाल किए। सबसे पहले ये जो है ये ब्लैक लाइन है, ये EMA है, ठीक है। आपको ये इंडिकेटर सेक्शन में मिल जाएगा। EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल,
ये आपको 21 का रखना है। डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट 9 होता है, आप 21 का मूविंग एवरेज रख सकते हो। और जो सेकेंड इंडिकेटर है उसको हम लोग इंडिकेटर नहीं बोलते, वो टूल है, वो टूल है। फिब रिट्रेसमेंट ये टूल है, ये देखिए। और इसकी सेटिंग्स आपको मैं बता देता हूँ, इसकी सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिखने वाली है। ये देखिए, ये इसकी सेटिंग्स है। स्टाइल में आपको ये सारी चीज़ें रखनी है, ठीक है। यस, और ये देखिए, यस, ये सेटिंग्स आपको अपने जो भी आप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हो उसके चार्ट पे आप ये सेटिंग्स कर सकते हो। ओके, यस, ये फीबो टूल है, इसकी सेटिंग्स आप यहाँ पर रख सकते हो। और जो सेकंड इंडिकेटर मैंने बताया ये 21 का EMA है। ट्रेडर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं कोई यहाँ पे लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आपको ये सेटअप ट्राई करना है तो पहले लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए, आपको कितना कैपिटल यूज़ करना है, क्या टारगेट स्टॉप लॉस फॉलो करना है, ये डिसीजन कीजिए और उससे बाद में डिसाइड कीजिए। और आपको यहाँ पे ये सेटअप और अच्छी तरीके से सीखना है तो आप हमारे इस चैनल पे आइए, और यहाँ पे इस मेंबरशिप कंटेंट में आपको ये सेटअप हमने जो है सिखाया है। देखिए, फीबो सेटअप स्टॉक्स में कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आपको वो सीक्रेट चार्टलिंग का जो वेबसाइट है वहाँ से कैसे आपको स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, वो हमने सिखाया है। फीबो सेटअप न्यू अपडेट्स जो भी है हम लोग यहाँ पे मेंबरशिप कंटेंट में आपके लिए पोस्ट करते हैं। तो अगर आपको ये सेटअप और अच्छी तरीके से सीखना है, आपको अगर नहीं समझ में आया है, आपको दिक्कत आ रही, तो आप मेंबरशिप के कंटेंट में आइए और इन वीडियोस को देख लीजिए। आपके जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, ये सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उसी लिंक से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और आपको अगर कोई और डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर बैक ऑल योर क्वेरीज and your doubts. So right now we are going to stop this video and I hope you enjoy this video. आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलेंगे ऐसे नए नए सेटअप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।